लो दोस्तों, रात के ठीक 12 बज रहे थे। घर के बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां अपने आप ठक ठक की आवाज़ कर रही थी। लेकिन उस घर के अंदर जो होने वाला था वो हवा से भी ज़्यादा डरावना था। उस घर में रहता था राघव अपने बूढ़े पिता के साथ। राघव के पिता बहुत सीधे, धार्मिक और शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए मेहनत की, सब कुछ बनाया। लेकिन राघव अब बदल चुका था। उसे अब अपने पिता की नहीं, पैसों और ताकत की भूख थी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पिता के जीते जी किया ये काम और फिर जो हुआ वो रूह कँपा देने वाला रहस्य था। एक दिन राघव ने अपने दोस्तों के सामने कहा, अब घर का मालिक मैं हूँ। पिता बूढ़े हो गए हैं। उसने अपने पिता के जीते जी ही खुद को घर का मुखिया घोषित कर दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, राघव को अचानक लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा दरवाजे के पास उसके पिता खड़े थे। लेकिन कुछ अजीब था, उनकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। राघव डर गया। पिताजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? लेकिन कोई जवाब न मिला। अचानक लाइट अपने आप बंद हो गई और फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, जिसने जीते जी पिता का स्थान छीना। उसका अंत शुरू हो चुका है। राघव पसीने में भीग गया। लाइट वापस आ गई तो वहाँ कोई न था। अगले दिन राघव ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने कहा, आप पुरानी सोच के हो, अब सब मैं तय करूँगा। कुछ दिन बाद पितरों का श्राद्ध आया, लेकिन राघव ने कहा, मैं ये सब नहीं मानता, और उसने खुद ही पितृकर्म करने की कोशिश की बिना पिता की अनुमति के। उस रात राघव को सपने में नदी किनारे दिखा जहाँ श्राद्ध हो रहा था। लेकिन जो पंडित बैठा था वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल थी और वो धीरे धीरे हंस रहा था। तूने नियम तोड़ा है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अचानक राघव के सामने उसके पिता खड़े हो गए, लेकिन इस बार उनका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा और वो बोले, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, अब तेरा वंश भी नहीं बचेगा। राघव जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं। राघव की नींद खुली, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। उसने देखा उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अभी तो शुरुआत है। राघव कांप गया। उसने पूरे घर की लाइट जलाई, लेकिन उसके पिता कहीं नहीं थे। पूरा घर खाली था। राघव के पिता आखिर कहाँ गए? क्या वो सच में गायब हो गए या कुछ और बन चुके थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या राघव के लिए मौत का खेल शुरू हो चुका था? जानने के लिए दोस्तों हमारी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। राघव के हाथ कांप रहे थे। दीवार पर खून से लिखा था, अभी तो शुरुआत है। उसने डरते डरते उस दीवार को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उस खून को छूती है, वो अचानक हिलने लगा जैसे वो खून जिंदा हो। और फिर धीरे धीरे वो शब्द बदलने लगे, पिता का अपमान सबसे बड़ा पाप। राघव पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। डर के मारे राघव सीधे अपने पिता के कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर पूरी तरह अंधेरा। पिताजी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब न था। जैसे उसने लाइट ऑन की, कमरे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिस्तर खाली था, लेकिन तकिए पर गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने वहाँ कुछ देर तक सोया हो
और दीवार पर टंगी उसके पिता की फ़ोटो उल्टी हो चुकी थी। अचानक कमरे के कोने से टर टर की आवाज़ आने लगी। राघव धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसका खून जम गया। वहाँ कोई न था, लेकिन ज़मीन पर खूनों के निशान थे, जैसे कोई चीज़ दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तूने मुझे बुलाया, अब मैं आ गया हूँ। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई न था। अगले दिन डर के बावजूद राघव ने सब कुछ नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा, यह सब मेरा वहम है। उसी दिन गांव में एक बड़ा दान पुण्य का कार्यक्रम था। राघव वहाँ गया और दान करते समय उसने अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाया और अपने पिता का नाम हटा दिया। पंडित जी ने रोका, बेटा ऐसा मत करो, पिता का नाम पहले आता है। लेकिन राघव हंस पड़ा, अब मैं खुद सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे ही राघव ने दान की पेटी में पैसा डाला, अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के दिए अपने आप बुझ गए और घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। सब लोग डर गए। पंडित चिल्लाया, ये अशुभ संकेत है। राघव घबराकर पीछे हटा। तभी दान की पेटी से खून टपकने लगा। सब लोग भागने लगे, लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैर जम गए हो। उस रात राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, मैं बेवजह डर रहा हूँ। लेकिन तभी आईने में उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा है और धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई न था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार वो चेहरा साफ दिखा, उसके पिता, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थी और वो मुस्कुरा रहे थे। राघव चिल्लाया, पिताजी, ये आप नहीं हो सकते। लेकिन आईने में खड़े उस रूप ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तूने जीते जी मार दिया। अचानक आईना टूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। हर टुकड़े में उसी भयानक चेहरे की झलक थी। राघव डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने देखा फर्श पर अपने आप खून फैलने लगा और फिर वो शब्द बदलने लगे, अब चौथी गलती का इंतजार है। राघव कांप गया। उसे याद आया, सामाजिक योजनाओं के नाम पर कार्यक्रम बदलना। अब राघव समझ चुका था, यह कोई वहम नहीं है, ये एक सांप है जो हर गलती के साथ और ख़तरनाक होता जा रहा है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या वो अपने पिता को वापस ला पाएगा, या वो खुद इस सांप का अगला शिकार बनने वाला है? जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। और यहाँ तक की वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो राधे राधे ज़रूर लिखें दोस्तों। रात के 2 बज रहे थे। घर के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि राघव की सांसों की आवाज़ भी डर पैदा कर रही थी। फर्श पर खून से लिखा था, अब चौथी गलती का इंतजार है। राघव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सामाजिक योजनाओं के नाम का क्रम बदलना। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, अब मैं और गलती नहीं करूँगा, उसने खुद को से कहा। लेकिन सांप इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला न था। चौथी गलती की शुरुआत उसने कर दी। अगले दिन गांव में एक बड़ा शादी समारोह था। पूरा गांव वहां इकट्ठा होने वाला था। राघव को भी न्योता मिला। वो जाने से बचना चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे ज़बरदस्ती वहां खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मजबूर कर रही हो। शादी का माहौल, लेकिन कुछ गड़बड़ी थी। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन राघव को सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे अलग लग रहा था। सब लोग उसे ही घूर रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। निमंत्रण पत्र और वही
गलती फिर से दोहराई। राघव की नज़र एक टेबल पर रखे निमंत्रण पत्र पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने पढ़ा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसमें लिखा था राघव, पुत्र एवं पिता का नाम, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखों के सामने शब्द बदलने लगे। राघव मुखिया, पिता का नाम नीचे। राघव के हाथ अपने आप चलने लगे। उसने पेन उठाया और उसने नाम का क्रम बदल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा माहौल बदल गया। तेज हवा चलने लगी, लाइट्स टिमटिमाने लगी, ढोल की आवाज़ बंद हो गई और सन्नाटा पूरे हॉल सन्नाटे से में डूब गया। राघव ने चारों तरफ देखा। कुछ सेकंड पहले जहाँ सैकड़ों लोग थे, वहाँ कोई न था। पूरा हॉल खाली था, सिर्फ वो अकेला खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। ये क्या हो रहा है मुझे? और फिर वो आंखें, हॉल के कोने में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वो कुर्सी घूमी और राघव का दिल रुक गया। वो उसके पिता ही थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली, चेहरा राख से भरा हुआ, होठों पर एक डरावनी मुस्कान। पिता का साफ। पिता धीरे धीरे खड़े हुए और भारी आवाज़ में बोले, तूने मेरी हर मर्यादा तोड़ी, अब तू अपने कर्मों का फल भुगतेगा। राघव रोने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसकी आंखों में कोई दया न थी, असली सच्चाई जो रूह कपा देगी। पिता ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरा हॉल का माहौल बदल गया। अब वो शादी का हॉल न था, बल्कि एक शान था। चारों तरफ जलती चिताएं, हवा में राख और दूर दूर तक रोने की आवाज़ें। और फिर हुआ सबसे बड़ा झटका। राघव ने देखा एक चिता जल रही थी और उस पर उसका अपना शरीर पड़ा था। वो चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। सच सामने आया। पिता ने कहा, जिस दिन तूने मुझे जीते जी ख़त्म किया, उसी दिन तेरी आत्मा मर गई। अब तू सिर्फ एक शरीर है जिसमें सांप बस चुका है। और फिर अब तू सिर्फ एक शरीर है जिसमें सांप बस चुका है। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सांप का अंतिम चरण शुरू हुआ और फिर क्या हुआ? अचानक शमशान की सारी चिताएं बुझ गई और घोर अंधकार छा गया। फिर एक एक करके अजीब परछाइयाँ राघव के सामने एक तरफ खड़ी होने लगी। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थी। वो कौन थे? पिता ने कहा, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने माता पिता का अपमान किया। अब ये मुझे अपने साथ ले जाएगी। राघव चीखने लगा, नहीं, मुझे बचा लो, आखिरी मौका। अचानक एक धीमी आवाज़ आएगी, अगर तू सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो शायद मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राघव ने खुद को अपने घर में पाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन फर्श पर एक आखिरी संदेश लिखा था, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। आखिरी परीक्षा, मोक्ष या गलती। क्या राघव अपने पिता को वापस ले आ पाएगा या हमेशा के लिए शोक में फंस जाएगा? जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। सुबह के 4 बज रहे थे। राघव की आंखें खुली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा। वो अपने ही कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फर्श पर खून के लिखा वो आखिरी संदेश अभी भी था।
अब आखिरी परीक्षा बाकी, डर और पछतावा। राघव अब टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने क्या कर दिया? अपने पिता का अपमान। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर मेले में ले जाते थे। जब वो बीमार पड़ता तो पूरी रात उसके पास बैठे रहते थे, और आज उन्होंने उन्हीं का सम्मान छीन लिया था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गई और दीवार पर टंगी घड़ी रुक गई। टिक 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 टिक, और फिर पूरी तरह सन्नाटा। फिर देखे वो कमरे के कोने में धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेने लगी और राघव का दिल बैठ गया। वो उसके पिता थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था, न गुस्सा न डर, बस एक गहरी उदासी। पिता की आखिरी बातें। पिता धीरे धीरे बोले, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती नहीं मानता उसका विनाश तय होता है। राघव ने कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिता ने कहा, अगर तू सच में पश्चाताप करता है तो तुझे एक आखिरी काम करना होगा। राघव ने तुरंत कहा, मैं कुछ भी करूंगा। पिता ने इशारा किया और अचानक राघव खुद को एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा, हवा में अजीब सी ठंडक, और मंदिर के अंदर एक दीप जल रहा था। जैसे राघव अंदर गया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सच्चा सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों से होता है। मंदिर के बीच में एक थाली रखी थी जिसमें जल, फूल और एक कागज़ था। उस कागज़ पर लिखा था, पिता का नाम पहले लिखो और दिल से स्वीकार करो। जैसे ही राघव ने कागज़ उठाया, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों तरफ से वही भयानक आवाज़ें आने लगी। अगर झूठ बोला तो यही ख़त्म हो जाएगा। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे, डर के कारण भाग जाए या सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार कर ले। उसने आंखें बंद की और कागज़ पर लिखा, मेरे पिता मुझसे पहले हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे ही उसने यह लिखा, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीपक की लौ तेज हो गई और एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, राघव ने देखा उसके सामने उसके पिता खड़े थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा बिल्कुल शांत और दिव्य था। पिता मुस्कुराए, तूने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ा धर्म है। अब मुझे एक मौका मिला है। राघव रोते हुए उसके गले लग गया। पिताजी। अचानक पिता का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। राघव घबराया, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। पिता की आवाज़ गूंजी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन अब तुझे खुद सही रास्ते पर चलना होगा। और वो पूरी तरह गायब हो गए। राघव अपने घर वापस आ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टेबल पर एक कागज़ रखा था जिस पर लिखा था, परीक्षा ख़त्म नहीं हुई है, बस शुरुआत है। क्या सच में सब ख़त्म हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? क्या राघव अब सही रास्ते पर चलेगा या फिर कोई नई गलती उसे फिर उसी अंधेरे में धकेल देगी? जानने के लिए देखिए दोस्तों हमारे वीडियो को आगे तक। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना दोस्तों। आगे रात के 3 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन राघव जाग रहा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थी और दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, परीक्षा ख़त्म नहीं हुई, बस शुरुआत है। राघव अब बदल चुका था। उसके अंदर पछतावा था, डर था और एक अजीब सा सन्नाटा। वो धीरे धीरे उठा और उसने अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा इस बार बंद नहीं था, बल्कि अपने आप खुल गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा
कमरा पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थी और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उस चेहरे को देखा उसकी सांस रुक गई। वो उसके पिता थे, लेकिन इस बार उनका रूप ना पूरी तरह इंसान था, ना आत्मा, बिल्कुल कुछ बीच का था। पिता ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, बेटा, तूने अपनी गलती मान ली, लेकिन क्या तूने उसे दिल से सुधारा है? राघव चौंक गया। मैंने तो सब मान लिया है। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें काली हो गई, हवा ठंडी और भारी हो गई और राघव के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था, अहंकार, डर, सम्मान। पिता की आवाज़ गूंजी, इसमें से एक रास्ता चुन, वही तेरी किस्मत तय करेगा। सबसे कठिन फैसला। राघव के हाथ कांप रहे थे। पहला दरवाज़ा अहंकार, उसे याद दिला रहा था कि उसकी पुरानी ताकत। दूसरा डर, जहाँ से भाग कर वो सब खत्म कर सकता था। तीसरा सम्मान, वो जो सबसे मुश्किल था, क्योंकि उसमें सच्चाई और त्याग था। कुछ पल के लिए राघव की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी। उसके पिता की मेहनत, उसका प्यार, उनका त्याग, और फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया सम्मान वाले दरवाजे की तरफ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज रोशनी निकली और वो अंदर खिंचता चला गया। राघव ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, जहाँ वो अपने ही पुराने पलों को देख रहा था। जब उसने अपने पिता को नज़रअंदाज किया, जब उसने उनका अपमान किया, जब उसने खुद को उनसे ऊपर समझा। हर दृश्य उसके दिल को चीर रहा था। राघव घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी, मैं सच में गलत था। मैंने आपका दिल दुखाया। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। अचानक वो सारी यादें जलने लगी और उसके सामने उसके पिता खड़े हो गए। इस बार पूरी तरह शांत और प्रकाश से भरे हुए थे। पिताजी मुस्कुराए। अब तू समझ गया सच्चा सम्मान क्या होता है। जो अपने माता पिता का आदर करता है, वही सच्चा इंसान होता है। अचानक राघव का शरीर भारी होने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। उसने देखा उसका शरीर वही पड़ा है और उसकी आत्मा अलग खड़ी है। पिताजी ने कहा, बेटा, हर गलती की कीमत होती है। तूने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन जो तूने किया उसका असर मिट नहीं सकता। राघव रोने लगा। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिता ने आंखें बंद की और एक तेज रोशनी मिली। अचानक राघव की आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी और वो तुरंत उठा और अपने पिता के कमरे में गया। इस बार उसके पिता वहाँ बैठे थे, बिल्कुल सही सलामत। राघव दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। गलती मानना ही सबसे बड़ा सुधार है। उस दिन के बाद राघव पूरी तरह बदल गया। उसने हर जगह अपने पिता का नाम सबसे पहले रखा, उनका सम्मान किया और कभी भी अहंकार को उनसे ऊपर हावी न होने दिया। तो कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि राघव के कमरे में आज भी कभी कभी रात के 3 बजे एक हल्की सी आवाज़ गूंजती है, सम्मान कभी मत भूलना। अगर कोई अपने माता पिता का अपमान करता है तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों, राधे राधे।